नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश का क्या होगा, यह सवाल अब बहुत बड़ा हो चला है। उसकी यूं तो कई वजह है जिस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहला और जो सबसे बड़ा कारण है वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। इस यात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया है और वो जो बदलाव हुआ है वो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है, खास तौर से उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या बदल गया है जिसकी वजह से बांग्लादेश के लिए संकट बढ़ गया है, यूनुस के लिए मामला जो है वो बिगड़ गया है। तो वो बदलाव थोड़ा समझिए कि हुआ क्या है। पुतिन भारत आते हैं और वो भारत से जो ऐलान कर रहे हैं वो ऐलान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उससे प्रभावित कौन हो रहा है? प्रभावित वो हो रहे हैं जिन्होंने यूनुस को बिठाया है और जो यूनुस की मदद कर रहे हैं। बिठाया कौन है? अमेरिका। मदद कौन कर रहा है? नाटो कंट्री, पाकिस्तान, चीन। अब ठिठकेंगे, कहेंगे चीन का रूस से तो राफ्ता है, जरूर है, लेकिन अभी थोड़ा उसको साइड रखिए। वो इसलिए क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात व्लादिमीर पुतिन ने यहां से बोली है, यानी भारत से। वो क्या है कि ये जो आतंकवाद की लड़ाई है उसमें हम भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद पर कोई किंतु परंतु नहीं होगा। देखिए, इसका कारण है रूस वो देश है जो आतंकवाद से लड़कर निकला है। चेचनिया में किस तरह से चीजें होती थी ये किसी से छिपी नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा गूगल करेंगे तब आप देखेंगे कि क्या हाल हुआ करता था चेचनिया में और किस तरह से रूस वहां से निकला है। तो यानी यह आतंकवाद क्या है इसे रूस बहुत बेहतर समझता है। देखिए, अमेरिका तो लिप सर्विस करता है ना, उनको जब पीटा जाएगा तो उनको दर्द होता है। जब 9/11 हुआ तब अमेरिका को लगा कि आतंकवाद भी कोई चीज है, नहीं तो उसके पहले भारत लगातार कहता था लेकिन अमेरिका को समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि चोट जो है वो उन पर पड़ी नहीं थी। अब चोट जब लगी तो उनको समझ में आया, लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान के मामले में बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और अभी तो बांग्लादेश के भी मामले में बड़े सॉफ्ट हो चले हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के जरिए वो भारत में कुछ करना चाहते हैं। खास तौर से देखिए, नॉर्थ ईस्ट भी उनके भी निशाने पर है। ये जो यूनुस उछल कूद मचा रहा है ग्रेटर बांग्लादेश का नाम लेकर, ये यूं ही थोड़ी मचा रहा है, इसके पीछे ताकतें खड़ी हैं। वो देखिए, पाकिस्तान की क्या हैसियत है, ठीक है, सिवाय इसके कि मैं मिट्टी फेंक दूंगा तो मिसाइल बन जाएगी, मतलब मूर्खतापूर्ण बात करना। इसके अलावा उसको क्या आता है? असली ताकत जो खड़ी है वो है अमेरिका। अमेरिका का डीप स्टेट, अमेरिका का CIA। पुतिन ने यहां से एक संदेश तो बड़ा साफ दे दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो ये कि देखिए साहब, ऐसा है, ये मतलब आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं जो बोलचाल की भाषा में होती है कि देखो भैया, बहुत हो गया, अब इतना फड़फड़ाओगे तो कहा जाता है ना कि मुश्किल में पड़ जाओगे। यह संदेश गया है कहां? अमेरिका को, यानी उनको जिन्होंने बिठाया है। किसको? यूनुस को। और उनको जो यूनुस के साथ खड़े हैं, यानी यूरोपियन कंट्री, नाटो देशों को भी। आप देखिए, व्लादिमीर पुतिन की यात्रा होती है, उस यात्रा पर ब्रिटेन, फ्रांस चिढ़ जाते हैं, यूरोप चिढ़ गया, नाटो चिढ़ गया कि भाई कैसे पुतिन जा रहे हैं और भारत इस तरीके से उनका स्वागत कैसे कर रहा है। जानते हैं क्या हुआ है? पूरा जो आप एक तरह से कहें कि इन लोगों की बिसात थी, उस बिसात को उलट पुलट दिया गया, इसलिए इतनी हलचल चल रही है। अब जो बांग्लादेश की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें आप देखिए, अमेरिका के लिए जरूरी अब यह हो गया है कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर करे। ये आप समझिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका की कोशिश यह थी कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया जाएगा जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाएगा। देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको वो बताता हूं। सीधी सी बात, पाकिस्तान को सर पे चढ़ा दो
और बांग्लादेश को सर पे चढ़ा दो। ये दोनों ही जिस तरह के मुल्क बन चुके हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों की आरामगाह और वो बांग्लादेश को भी उसी ढर्रे पर लेकर जा रहा है। तो यहां आतंकवादी की ब्रीडिंग होगी, मतलब खूब आतंकवादी पैदा होंगे। कैंप लगा के आप आतंकवादी तो बना रहे हैं। अगर एक देश को कट्टरपंथ में झोंक रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आतंकवादी बना रहे हैं। आतंकवादी बनाया जाएगा और फिर ये लोग जो है जाकर भारत में कुछ कुछ करेंगे। जब भारत में कुछ कुछ करेंगे तो नरेंद्र मोदी परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान हो जाएंगे? भाई आए दिन धमाका होगा तो सरकार पर सवाल उठेगा, जनता का जो मत व्यवहार है वो बदलेगा और उसका नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा। तो या तो नरेंद्र मोदी वो नुकसान सहेंगे और या फिर अमेरिका के आगे घुटने टेक देंगे कि भैया तुम जैसा कहो वैसा। लेकिन यहां तो पीएम जो है वो घुटने उठने टेकना तो ये लोग भूल जाए। वो तो सीधा इसमें है कि उन लोगों को ठोका जाएगा। अगर ये सुधर जाएंगे तो ठीक है, नहीं सुधरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रुकी नहीं है और ये लड़ाई होती रहेगी जब तक आतंकवाद को हम अपने अगल बगल से खत्म नहीं कर देंगे। इस बात का पुतिन ने समर्थन कर दिया परोक्ष तौर पर। यानी पुतिन जो है वो भी ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, आतंकवाद गड़बड़ है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए और उस लड़ाई में हम जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो देखिए, दुनिया की जो सैन्य महाशक्तियां गिनी जाती हैं उसमें रूस का कोई तोड़ नहीं है। रूस कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप जमकर लड़िए आतंकवाद के खिलाफ। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान, आजकल तो दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं। तो अब बांग्लादेश निशाने पर है, सीधे तौर पर निशाने पर। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आप देख रहे हैं जिस तरह से जमावड़ा हुआ है, वो जमावड़ा बता रहा है कि बांग्लादेश को सीधा संदेश दिया गया है। और यही नहीं, वहां पर जिस तरह से अज्ञात वीरों ने तमाम सारे CIA, ISI और टर्किश एजेंटों को उनके आप एक तरह से कहें कि ईश्वर के पास भेज दिया है, उसने इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि जो भी है, जो भी अज्ञात वीर वहां है, उसे भारत की बड़ी चिंता है। और पुतिन साहब भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। वो इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, आतंकवाद जो है बड़ी खतरनाक चीज है और इसके लिए वो कह रहे हैं कि आप करिए, आपको S-400 चाहिए, S-500 चाहिए, आपको Su-57 चाहिए, जो चाहिए आप लीजिए, हम आपके साथ हैं, आप तेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। एग्रीमेंट है $100 बिलियन का जो है अपना व्यापार पहुंचाना है। अब आप कहेंगे आप बांग्लादेश में व्यापार कहां से ले आए? नहीं, ले नहीं आया, मैं चूंकि बता रहा था तो मैंने कहा ये भी बता ही दो। तो असली बात यह है कि ये जो अमेरिका है वो परेशान हो गया है। वहां के जो लोग आप एक तरह से कहें नीति निर्धारक, वो इस बात को लेकर परेशान है कि हमें भारत के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिए। चूंकि वो तो चाहते हैं ना कि भारत उस ब्लॉक में न जाए, इसी ब्लॉक में रहे, और भारत कह रहा हम किसी ब्लॉक के नहीं हैं, हम जहां हैं वहीं ठीक है। लेकिन अमेरिका को डर सता रहा है और उस डर की वजह से पाकिस्तान को तो उन लोगों ने खरा खरा सुनाया ही। बांग्लादेश में भी एक तरह से कहें कि नेगोशिएशन का दौर चल रहा है कि कैसे यूनुस का एग्जिट हो। लेकिन यूनुस जो है वो मतवाले हो चले हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, हम जमात को बढ़ा देंगे, हम जैश को बढ़ाएंगे, हम लश्कर को बढ़ाएंगे, हम जो है चीन के साथ मिलकर, टर्की के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को सबक सिखाएंगे। और ये जो उन्होंने ठाना है, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, इनके यहां बड़ा भूकंप आ रहा है। इनके जो सेना के लोग हैं वो कभी कतर जाते हैं, कभी न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस चले जाते हैं, कभी नेवी का प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, तो कभी रडार मंगाकर लाल मुनीर हाट एयरबेस पे लगा देते हैं। फिर कहते हैं हमको जहाज भी चाहिए, माने जेट फाइटर भी चाहिए,
जेट फाइटर भी ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि साहब हमको एंटी टैंक जो है टेस्ट भी करना है, वो भी कर लेते हैं। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि यूनुस चाहते क्या है। यूनुस ऐसा लग रहा है कि वो मानेंगे नहीं बिना सबक सीखे, और यूनुस जो कर रहे हैं उसकी गलती पूरे बांग्लादेश को भुगतनी पड़ेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है उनके ऊपर आक्रमण होने जा रहा है। देखिए, पीएम कमाल के नेता हैं, वो पहले आपको संभलने का मौका देते हैं। यूनुस को अभी ये कहा जा रहा है कि संभल जाओ, उनके एनएसए को समझाया गया। खालिदा जिया के एक तरह से कहा जाए कि पीएम ने उनके स्वास्थ्य का हाल चाल लेकर यह संदेश दे दिया कि हम पार्टियों के खिलाफ नहीं, आप सरकार में आए या जो है शेख हसीना आए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो यूनुस है, यूनुस को समझना चाहिए कि वहां पर चुनाव होना चाहिए, या पीएम नहीं करें। देखिए, भारत संदेश दे रहा है इस तरीके का कि चुनाव होना चाहिए। यूनुस इस फिराक में है कि गद्दी मैं छोड़ूंगा नहीं। जब गद्दी छोड़ोगे नहीं तो जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है ना, वो और तेज होगा, और जब वो तेज होगा तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये जो परिस्थितियां बनी हैं, जिन परिस्थितियों में अमेरिका को लगने लगा है कि अब हमें भारत को खुश करना चाहिए, तो भारत को खुश करने का मतलब यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पर नकेल कसी जानी चाहिए। और जब इन दोनों लोगों पर नकेल कसी जाएगी तो नकेल कसने का मतलब है ये भारत से कहा जाएगा कि नहीं नहीं, आप आतंकवादी मिटाइए। तो भारत जब आतंकवादी मिटाना शुरू करेगा, यानी बांग्लादेश में बम्बारमेंट शुरू होगी, तो यूनुस का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। बांग्लादेश का क्या होगा, यह सवाल इसीलिए पैदा हुआ है क्योंकि पुतिन की यात्रा ने जो वैश्विक समीकरण था उसको बदला है, और उस वैश्विक समीकरण में जो हेड कांस्टेबल जो अपने आप को कहते हैं, वो भारत की तरफ उनका झुकना उनकी मजबूरी है कि वो भारत को नाराज नहीं कर सकते अब ऐसे मोड़ पर। तो इसीलिए ये सवाल उठ रहा है, और मुझे लगता है कि असली जो मुसीबत है यूनुस की, वो अब शुरू